जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो भाई ऐसा कि भाई सीआरपीएफ एसआई और ईएसआई के जो है फिजिकल वो चल रहे थे, साथ में इसके मेडिकल भी चल रहे थे, तो सब कुछ साथ में ही कंप्लीट किया जा रहा था। तो और ये वीडियो भाई वही देख रहा होगा जो पास किया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा हेल्प करना है, और मैंने भी भाई जितनी हेल्प कर सकता था मैं उतनी आपकी कर रहा हूँ इस वीडियो के तहत। आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। आपने जिस सेंटर पे आपका फिजिकल हुआ है, जिस सेंटर पे आपका फिजिकल हुआ है, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन भाई मुझे चाहिए, और वो कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है कि आप में कितने टोटल बच्चे पास हुए थे। वो तो आपने डायरेक्ट देखा होगा। और ये भी बताना है कि आपका अगर मेडिकल तुरंत ही आप ग्राउंड पे ही फिट हो गए हो तो री मेडिकल कितने को मिला था और कितने बच्चों को वहाँ पे फिट किया गया है बाद में, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं और मेरे लिए भी होने वाली है भाई। क्योंकि डर कहीं ना कहीं हर बच्चों को लग रहा है, क्योंकि अभी 146 वैकेंसी एसआई टेक्निकल की हैं और जो एसआई सिविल की हैं और SC ST की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सब कुछ वो अलग बात है। लेकिन डर सबको लग रहा है भाई, आपको भी लग रहा है उतना हमें भी लग रहा है। तो आपको अपने सेंटर पे जितने भी हैं, जितना डेटा है वो मुझे चाहिए, और कमेंट बॉक्स में से ज़रूर बताइए। मेरे पास जितना डेटा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ सेंटर्स का डेटा मेरे पास है, और टोटल कितने सेंटर बने हैं ये भाई मैं अभी वहाँ पे आपको साबित कर दूंगा कि टोटल इतने से ज़्यादा सेंटर्स नहीं हो सकते हैं। आप चलिए यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ 16 तारीख से, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 21 अक्टूबर तक चला है, फाइनल तक 22 को नहीं हुआ है। यानी आज की डेट में आपका कोई भी फिजिकल नहीं कराया गया है, कल की ही डेट में सबका सब फाइनल कर दिया गया है। तो 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, तो मैं खुद का सेंटर भाई मेरा था ग्रुप सेंटर लखनऊ, GC लखनऊ में मेरा हुआ था। मेरा 17 अक्टूबर को था, और 16 अक्टूबर को हुआ। तो उसमें टोटल कैंडिडेट आए थे 40। टोटल कैंडिडेट जो यहाँ पे रिपोर्ट किए थे सेंटर पे, पूरा एग्जैक्ट डेटा है लखनऊ सेंटर का मेरे पास, चारों पाँचों दिन का है, एक एक करके मैं बताऊँगा, उसे सुनते जाइए भाई। और यही ना, यही जो डेटा है यही भाई यहाँ यहीं पे कट ऑफ का अंदाजा हम लगा लेंगे कि फाइनल मेरिट में जो है वो कितने बच्चे आने वाले हैं, और सीट अगर भर गई तो आप कहाँ पे यहाँ पे किस वैकेंसी में आप यहाँ पे जज किए जाओगे। तो जहाँ पे 16 अक्टूबर को भाई टोटल 40 कैंडिडेट आए थे, जिनमें से टोटल वहाँ पे कह रहे थे कि 7 बच्चों को मेडिकल के लिए मतलब निकाला गया था। 7 में से 4 को ग्राउंड पे ही फिट कर दिया गया था, 3 को री मेडिकल मिला था, और 16 वाला ही एक कैंडिडेट हमारे साथ है। यानी 16 वाले एक कैंडिडेट ललित सिंह जिनका नाम था, वो हमारे साथ 21 तारीख तक भाई हमारे साथ ही थे। वो उनका भाई वो मेरे साथ ही थे, तो उन्होंने टोटल बताया कि 7 बच्चों को पास किया गया था, जिनमें से 4 को ग्राउंड पे ही फिट कर दिया गया था और 3 को री मेडिकल मिला था। तो वो 3 में एक तो पता नहीं कहाँ था, लेकिन 2 को, एक पता नहीं कहाँ थे उनका नहीं पता, लेकिन दोनों लोग हमारे साथ थे। एक अमन यादव नाम था उनका, वो रेलवे ग्रुप डी में पहले से ही थे भाई, तो वो थे एक, और दूसरे थे ललित सिंह। तो ये दोनों जी हमारे साथ ही थे भाई। फाइनल में इनको भी फिट कर दिया गया है। तो मैं बात करूँ तो 7 के 7 लोग जो हैं वो मेडिकली फिट हैं 16 तारीख की डेट को। अब उसके बाद 17 की बात करूँ तो 17 में मेरा था GC-CRPF लखनऊ में। तो 17 में भाई मेरे में बात करें तो 40 में से टोटल 11 बच्चों ने क्वालिफाई किया हर चीज़ को, मेडिकली वो पास हुए। लेकिन जिसमें 11 में से 3 को जो है वो ग्राउंड पे फिट कर दिया गया। बाकी 8 बच्चे थे, तो आठों को ही बाद में अनफिट एक भी नहीं हुआ यहाँ पे, सारे के सारे बाद में फिट हो गए। कहने का मतलब 11 के 11 यहाँ पे फिट हो गए, एक भी बंदा भी आउट नहीं हुआ है। तो मैं बात करूँ 16 अक्टूबर की हो गई, 11 मेरे में हो गए, तो 11 7 18। उसके बाद भाई हुआ था क्या, यानी 18 तारीख को बात आई 18 अक्टूबर की। तो 18 अक्टूबर को 40 बंदों का बुलाया गया, जिसमें से मात्र 3 बच्चे ही फिजिकल को पास कर पाए हैं। तो मात्र 3 बच्चे ही फिजिकल को पास कर पाए, जिनमें से भाई एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका नाम नहीं, गुरजार पता नहीं कुछ ऐसा नाम था उनका, वो हमारे एक सब्सक्राइबर थे। और वो भाई 3 वहाँ पे फिट हो गए, तीनों वहाँ पे। और मेडिकल का नहीं बता सकता मैं, लेकिन यहाँ पे 3 बच्चे पास हुए थे, क्योंकि उसके बाद भाई आगे वाला बनाया तब तक मैं यहाँ पे फाइनल हो गया था हमारा। तो वहाँ पे 3 बच्चे पास किए 40 में से बस। तो वहाँ पे पहले दिन में 7, दूसरे दिन में 11 और तीसरे दिन में 3, तो टोटल 21 बच्चे हो गए। उसके बाद 19 को नहीं हुआ था भाई, 19 को एसआई सिविल वालों का हुआ था। तो एसआई सिविल वालों का 19 तारीख को हुआ था, जिनमें से, और एसआई सिविल वालों का उस तारीख को भी हुआ था, 18 तारीख को भी हुआ था, 18 19 को हुआ। 18 में भाई वो थे 20 बच्चे आए थे, जिनमें से 17 ने फिजिकल पास किया है और 3 बच्चे वहाँ पे आउट हो गए थे। बात करें 19 को, तो एसआई सिविल का हुआ था, ऐसा ईएसआई टेक्निकल का नहीं हुआ था, ना लड़कियों का ना लड़कों का। उसके बाद बात करें 20 तारीख को, तो 20 तारीख को ईएसआई टेक्निकल का फिर हुआ था, जिनमें लड़कियों को बुला रखा था उन्होंने, और लड़कियां आई थी हमारे सेंटर पे टोटल 5।
5 लड़कियां हमारे सेंटर पे पहुंची थी। अब 5 सेंटर में एक लड़की ने सिर्फ पास कर पाया, तो वही भाई टोटल मिला के हमारे सेंटर पे जो है प्रेजेंट थे बच्चे, वो 22 बच्चों को पास किया गया है। अब मेडिकल भाई यहाँ पे 7 में से 11 में से तो सब फिट हो गए, 11 7 18 तो मेडिकल फिट हो गए। अब 3 की बात मैं नहीं बता सकता कि वो फिट है या अनफिट है, भाई उनको तो पता करना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो हो, आप जिस सेंटर पे आपका हुआ है उस सेंटर की पूरी डिटेल मुझे चाहिए, एक एक करके भाई। कैटेगरी भी अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए, वो मुझे डिटेल चाहिए, क्योंकि कट ऑफ फाइनल मैं तभी बना पाऊंगा। और फाइनल में बढ़ेगी कट ऑफ तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो 1-2 नंबर बढ़ेगी, बढ़ने वाली है कट ऑफ, उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखो बहुत मिनिमम है। और हाँ, और फिर सेंटर की बात करें तो मेरे मुताबिक सेंटर आपके यहाँ पे बनाए गए हैं, पहले गिन लो भाई। पहला तो आपका जीसी लखनऊ हो गया, जीसी सीआरपीएफ लखनऊ, ये हो गया। यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आते, कन्नौज से, झांसी से बच्चा आया था, एक अमरोहा से आए थे, और बदायूं से आए थे, कई सारे बच्चे कहीं कहीं से आए थे, जिले से आए थे। तो मैं यानी कह सकता हूँ कि सेंट्रल रीजन का लखनऊ ही बना रखा था उन्होंने। तो एक हो गया लखनऊ, दूसरा प्रयागराज, ये कन्फर्म है, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ प्रयागराज हो गया। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव जिसे कहते हैं, गुड़गांव हो गया। उसका जालंधर में एक था, उसका अजमेर राजस्थान में था। तो टोटल मिलके 5 सेंटर अभी तक बने हैं। अब 5 सेंटर अगर बताऊँ मैं यहाँ पे भाई, तो कैसे मैं मान सकता हूँ, जैसे समझो कि हमारे सेंटर पे जो सर बता रहे थे कि 200 बच्चों की रिपोर्टिंग है, तो 200 बच्चों को टोटल बुलाया जाएगा, ईएसआई टेक्निकल को या सबको मिला करके इतने बच्चों को बुलाया गया था। अब 5 सेंटर बनाने का वजह भाई वही कि 881 बच्चे एएसआई टेक्निकल में पास हुए थे। अब एक ही सेंटर पे एएसआई टेक्निकल वालों का तो फिजिकल हो नहीं रहा था, सभी बच्चों का हो रहा था, एसआई सिविल वाला हो, एसआई क्रिप्टो वाला हो, सबका हो रहा था। तो भाई एक ही सेंटर पे ये जो हमारे में 257 की बता रहे थे सर, इनमें सारे इंक्लूड हैं, यानी एएसआई टेक्निकल भी हैं और सारे भी इंक्लूड हैं इसमें। लेकिन मुझे जहाँ तक पता लगा तो सर के द्वारा तो उन्होंने कहा था 257 को तो बुलाया गया था, लेकिन 171 ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था, उनमें से आउट बहुत हो चुके हैं। अब आउट होने का मतलब एसआई सिविल को जोड़ लो, एसआई क्रिप्टो को जोड़ लो, ईएसआई टेक्निकल वालों को जोड़ लो, तीनों चारों दिन जो 5 दिन 6 और 171 लोगों ने रिपोर्ट किया। और उनमें से फेल बहुत हुए भाई फिजिकल में, 40 में से 3 बंदे ही पास हुए, बाकी 37 फेल हो गए भाई वही रनिंग वगैरह में। तो ऐसा करके अभी तो पूरी डिटेल, यही तो कह रहा हूँ मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है कि मैं भी घबराया हुआ हूँ, आप भी घबराए हुए हो भाई। अब घबराना बहुत लाजमी है भाई, इस टाइम पे तो घबराना, क्योंकि सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब फाइनल का इंतज़ार है, फाइनल में तो पहले से ही कुछ ना कुछ तो हमें देख के रहना पड़ेगा। लेकिन परेशान ना हो, होगा। मैंने टोटल मेडिकल बता दी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वाले का बताइए। और हाँ, गुरुग्राम का बताऊँ तो वहाँ पे 26 लोगों ने टोटल पास किया था, मेडिकल वहाँ पे हुए थे। अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो 26 में से 4 को अनफिट किया गया है। पहली बार है भाई, पहली बार है ये कि 4 बच्चों को री मेडिकल में भी अनफिट किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात निकल गई। 4 बच्चों का यहाँ पे कम हो गया भाई कंपटीशन, तो 4 बच्चों को यहाँ पे अनफिट किया गया है। ये गुरुग्राम की है भाई, उन्होंने 26 मतलब वहाँ पे पहुँचे थे शायद 60 के आसपास, 62 के आसपास पहुँचे थे। और हाँ, उसे अजमेर में हुआ था, अजमेर में टोटल 62 कैंडिडेट को मतलब पास हुए थे, जिनमें से नहीं 62 थे, और उनमें से पास हो गए 45 कह रहा था वो। हाँ, उनमें तो बताया था उन्होंने कमेंट में, 62 टोटल आए थे, जिनमें से 45 पास हुए थे। अब उनमें से अभी रीमेडिकल भी चलेगा। अनफिट हो रहे हैं भाई, ये तो बात निकल गई कि अनफिट किया जा रहा है। अगर कोई मेजर पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, और अगर छोटा मोटा पॉइंट है तो उसमें आपको फिट कर दिया जा रहा है, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं प्रॉब्लम में। मैं तो भाई यही कह रहा हूँ कि आप आउट ना हो, फाइनल में भी आउट ना हो, आरएमई में भी आउट ना हो। बस यहाँ पे मैं तो दुआ करूँगा, भगवान से यही कहता हूँ भाई कि भगवान इतनी कोशिश करें कि जिनका जिनका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, हम भी अपने लिए ही कह रहे हैं, समझ लो आपके लिए भी हम यही दुआ दुआ कर रहे हैं कि सबका हो जाए। वैकेंसी बढ़ा दें यार, वैकेंसी बढ़ा दें, उसके इसके बाद तो वैकेंसी आने वाली नहीं कि लगातार आती रहती है। तो वैकेंसी बढ़ा दें, उसके बाद 4-5 साल बाद फिर भर्ती इसकी आने वाली है, तो वैकेंसी बढ़ा दें। ये करता हूँ कि हो जाए सबका, जो 146 बच्चे थे वगैरह वगैरह जो थे सब भाई, सब हो जाए सबका। अब यहाँ पे वैकेंसी तो बढ़ानी चाहिए, इनको बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। वैसे जो भी होगा भाई वो देखा जाएगा। सबसे पहला काम आपको मैं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ मैं अभी नहीं बताऊँगा, अभी बताना भी नहीं बनता है, कैसे बता दूँ भाई, पूरा इन्फॉर्मेशन पता हो तो बता दूँ मैं। वैसे फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, इतना मान के चलिए। 40 पे ईडब्ल्यूएस को बुला रखा है, 45 पे जनरल वालों को बुला रखा है, तो फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, इतनी बात आपको समझ लेना है। 1 नंबर खिसक सकती है, उतना नहीं बढ़ने वाली, 5-5 10-10 नंबर नहीं बढ़ेगी। और हाँ, जिनकी कैटेगरी जोन सी है भाई, वो भी आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट में सब कुछ एग्जैक्ट बताना,
किस सेंटर पे हुआ था, कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया, कितने बच्चे उसमें से पास हुए, कितने बच्चे फिट हुए, कितने बच्चे अनफिट हुए, ये तो आपका तो पता होगा ना। आप अगर फिट हुए होंगे तो आपको अपने में तो पता होगा खुद का पूरा डिटेल में, वही आप लिख देना बस। वही आप लिख देना, तीनों दिन का भाई, तीनों दिन का मिला के सबको सब जगह एक ही दिन फिट करेंगे सबको, तो उसको भी लिख देना। अपनी कैटेगरी लिख देना, नंबर भी आप आपको पता होंगे, नंबर जितने बन रहे हैं उसको भी यहाँ पे लिख देना है आपको। सो भाई और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर देना, तुरंत बता दूंगा। और भाई अब सीआरपीएफ, एएसआई और एएसआई के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। बीएसएफ आरओआरएम का भी मैं कल लेकर आऊँगा वीडियो। तो बने रहेगा वीडियो के, मतलब वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।